हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और मैंने एसएससी के सभी मेजर एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और करंटली मैं सीपीओ 2020 के थ्रू दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है वो है 56। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरी इंग्लिश सेक्शन की स्ट्रैटेजी के बारे में कि किस तरीके से हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होने के बावजूद और घर से पढ़ाई करके मैंने इंग्लिश सेक्शन में इतना अच्छा स्कोर किया कि एसएससी के हर एग्जाम में मेरे जो मार्क्स है वो 90% से अबोव ही रहे हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। उसके दो रीजंस हैं। पहला तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो हिंदी मीडियम रहा है, चाहे स्कूलिंग हो या कॉलेज, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और उसके अलावा जो मैंने पढ़ाई की है वो अपने घर से पढ़ाई की है, मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की है। तो जो 2-4 बुक्स मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो, और जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं की हेल्प से मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी। तो मैंने इंग्लिश के लिए जो है सबसे पहले जो बुक फॉलो की थी वो है ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1। ये किताब जो है वो काफ़ी अच्छी किताब है और इसमें एसएससी के जो पैटर्न है वही फॉलो किया जाता है ऑलमोस्ट। तो आपको ये किताब जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद में जो किताब मैंने फॉलो की थी वो है एसपी बख्शी वाली किताब। अब तो ये किताब भी फट गई है, तो ये देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एसपी बख्शी। इसकी जो वोकैबुलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो वोकैब मैंने इस बुक से भी पढ़ी थी। और इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट्स लगाने की बारी आई तो मैंने एमबी पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर सेट्स है इसको फॉलो किया था। इसमें जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इन्हीं 3 बुक्स को मैंने 4-5 बार सोल्व किया था। मतलब जैसे एमबी पब्लिकेशन के सेट्स हैं वो 2-3 बार लगा लिए और उनकी जो वोकैबुलरी है वो 3 से 4 बार जो पढ़ ली थी, तो इससे मेरी इंग्लिश जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने किन तरीके से ग्रामर है, वोकैब है और कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन को इन किताब की हेल्प से पढ़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर वाला जो सेक्शन है वो मैंने नीतू सिंह वाली किताब से तैयार किया है। इस किताब की शुरुआत में जो 15 चैप्टर्स दे रखे हैं, मैंने सबसे पहले उनकी थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया और उसके बाद में हर चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज दे रखी है, जो 50 to 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको मैंने प्रैक्टिस कर लिया। और उनमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगते थे या जो मुझे पहली बार में नहीं समझ आते थे, मैं उनको पेन से टिक कर लिया करता था और बार बार उन क्वेश्चन का रिविजन किया करता था। तो इससे मेरा जो ग्रामर पोर्शन है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ। और उसके बाद में जैसे जैसे मैं एमबी पब्लिकेशन के सेट्स लगाने लगा तो उससे मेरी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई और लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो मुझसे होने लगे थे। तो अगर आपको ग्रामर सेक्शन करना है तो आप उन्हीं 15 चैप्टर्स को बार बार रिवीजन करो, आपकी जो ग्रामर है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश मतलब थोड़ी कम समझ में आती है या आपको एकदम ही खुद से पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी टीचर की हेल्प भी ले सकते हो। जैसे करियर विल ऐप पे गोपाल वर्मा सर पढ़ाते हैं, सत्येंद्र सर पढ़ाते हैं, या जो जयदीप सर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ सकते हो, या फिर जो रानी मैम जो है ना अकेडमी में पढ़ाती हैं। मतलब आप किसी भी टीचर की हेल्प ले सकते हो। टीचर सभी अच्छे होते हैं, बस जिस टीचर को आपको ज़्यादा समझ में आता है आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर किसी टीचर का ऑनलाइन बैच लेते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना, क्योंकि उससे आपका जो टाइम है वो कम वेस्ट होगा और आप उन्हीं चैप्टर्स को देख पाओगे जो चैप्टर्स आपके वीक हैं या जो आपको कम समझ में आ रहे हैं। इससे आपका जो टाइम है वो बचेगा। तो अगर आप ग्रामर के लिए इतना कर लेते हो तो ये मोर देन इनफ है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से मैंने वोकैब सेक्शन को प्रिपेयर किया। तो वोकैब सेक्शन को प्रिपेयर करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि ये एक तो एक बोरिंग सा प्रोसेस है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे के वर्ड जो है वो साफ़ होते जाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दिन में नियम बना लिया कि एक दिन में मुझे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने, 25 इडियम फ्रेज याद करने और 10 सिनोनिम याद करने और 10 एंटोनिम याद करने। तो सबसे पहले तो नीतू सिंह वाली किताब के एंड में जो वोकैब दे रखी है मैंने वो प्रिपेयर की। और उसके बाद में एसपी बख्शी वाली बुक जो है उससे मैंने सिर्फ वोकैब पोर्शन ही तैयार किया था, क्योंकि उसकी जो वोकैबुलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और दोनों में जो वोकैब है वो 70 to 80% तो सेम ही है, बस कुछ वर्ड जो है वो एसपी बख्शी में अलग दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, मान लो सुबह में उठते मैंने वोकैब जो है वो एक बार पढ़ दी और बाद में दोपहर में जैसे ही मेरा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के फिनिश हुआ, मैंने एक बार जो सुबह पढ़ी थी उनको वापस रीडिंग लगा दी। ऐसे ही शाम को एक बार फिर से रीडिंग लगा दी। और फिर रात को सोते वक्त ना बिना पेन पेपर के मैं खुद से एक बार सोचता था कि मैंने आज कौन सी वर्ड पढ़े हैं। तो जो वर्ड मेरे दिमाग में खुद से आ जाते थे ना कि आज आपने ये वर्ड पढ़ा है, ये वर्ड पढ़ा है, तो वो वर्ड तो समझ लो कि आपको परमानेंट याद हो गया। आप वो वर्ड तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और जो वर्ड मुझे याद नहीं आते थे, दूसरे दिन सबसे पहले मैं उन्हीं वर्ड्स को देख लिया करता था कि कल हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे। और उसके अलावा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे लगते थे मैं उनको गूगल कर लेता था, या एक डिक्शनरी है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें जैसे मैं उस वर्ड को डालता था तो उस वर्ड के जो मीनिंग है वो और जो उनके एग्जाम्पल्स है वो आते थे। तो एग्जाम्पल्स देखने के बाद हम लोग ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगते थे मैं उनको मतलब लिख लिया करता था। इसके अलावा वोकैब को मैंने रिवाइज़ बहुत बार किया था। मतलब जैसे ही 7 डेज़ पूरे हो जाते थे तो मैं कोई नई वोकैब ना पढ़ के पिछले 7 दिनों में जो भी पढ़ा है उनको रिवाइज़ किया करता था। फिर ऐसे ही 15 डेज़ पूरे हो गए तो पूरे 15 डेज़ की वोकैब रिवाइज़ किया करता था। तो इस तरीके से मैंने बार बार रिविज़न कर करके अपनी वोकैब को प्रिपेयर किया। तो यही तरीका आप लोग भी अपना सकते हो, इससे आपकी वोकैब जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मतलब मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा लगेगी, आप बार बार भूलते जाओगे, बार बार करते जाओगे, लेकिन एक बार अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 3-4 महीने में जो आप है
वोकेबलरी सेक्शन में काफ़ी अच्छे हो जाओगे। हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के बारे में कि किस तरीके से मैंने अपने कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को इंप्रूव किया। तो आप सभी लोग जानते हैं इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आपको PQRS और क्लोज टेस्ट और पैसेज वाले क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। प्रीलिम्स में मान लो कि आप बच भी जाओ कैसे करके, तो मेंस में तो 200 में से 80 मार्क्स का यही पोर्शन आना है, तो हम काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर हमारा ये सेक्शन इंप्रूव नहीं है। तो इसके लिए मैंने भी यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ देखे, तो सभी ने यही सजेस्ट कर रखा था कि हमें द हिंदू के जो एडिटोरियल है वो पढ़ना चाहिए। तो मैंने शुरुआत में मंगा लिया। अब मंगाने के बाद 10-15 दिन तो पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर यही हमें समझ में आ जाएगा तो फिर तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन वीक कहाँ है। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, उसको तो कर दिया बंद वहीं पे। इसके बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि द हिंदू का जो लेवल है वो तो काफ़ी ऊपर है। अगर हमें इंग्लिश पढ़नी है तो हमें सबसे पहले आसान चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं सिंपली गूगल पर सर्च कर लिया करता था। लाइक अकबर बीरबल की जो स्टोरीज़ है वो भी मैंने इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या उसके अलावा डिटेक्टिव स्टोरीज़ हो गई, हॉरर स्टोरीज़ हो गई, या जो भी मुझे जॉनर उस दिन पसंद होता मैं सिंपली गूगल पर जाकर सर्च मारता, उससे रिलेटेड 5-10 जो है स्टोरीज़ आ जाती, और मैं 15-20 मिनट आधे घंटे जितना भी एक दिन में पढ़ सकता था मैं उनको पढ़ लेता था। तो 3-4 महीने मैंने यही रूटीन फॉलो किया, जिससे मेरी इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक मुझे मतलब अच्छी खासी समझ में आने लगी थी। और उसके बाद में तो अब जैसे मेरा लेवल ऐसा हो गया कि मैं द हिंदू का जो एडिटोरियल वाला पोर्शन है वो काफ़ी आसानी से समझ लेता हूँ। तो यही जो है आपको भी यही करना है। आपको शुरुआत में एडिटोरियल वाले पोर्शन पे नहीं जाना है, आप नहीं समझ पाओगे, उल्टा आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आप कोई भी आसान चीज़ पढ़ सकते हो, जैसे आपको नॉवल पसंद है तो आप चेतन भगत की नॉवल पढ़ सकते हो, वो भी काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखी होती है उन्होंने। उसके अलावा आप जैसे रैंडम गूगल पर जाके कुछ भी सर्च कर सकते हो। बेसिक मतलब ये है कि आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, आधा पौन घंटा जितना भी आपको टाइम मिलता है। इससे आपकी इंग्लिश एक टाइम के बाद 2-3 महीने बाद जो है अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी, और उसके बाद में आप जो है न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पोर्शन है ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, और वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कितने भी ग्रामर के नियम याद कर लो, कितने भी वोकैब याद कर लो, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं जो है वो MB पब्लिकेशन वाले जो बुक है उसमें 2 या 3 सेट डेली के प्रैक्टिस कर लिया करता था, और इनको मैं मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट करता था, मतलब बिना आंसर देखे एक बार खुद अटेम्प्ट करता था टाइमर लगा के। अगर CGL प्री का पेपर है तो 10 मिनट का टाइमर लगा के, और अगर CPO प्री का पेपर है तो 20 मिनट का टाइमर लगा के मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था। उसके बाद में जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते थे मैं उनको बाद में देख लेता था, और उनमें जो मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते थे उनको मैं एक अलग से नोटबुक में नोट कर लेता था, और बार बार उनका रिविज़न करता था। तो ये थी मेरी इंग्लिश की सिंपल सी स्ट्रैटेजी, जिसे फॉलो करके मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।